जाएगा। चलो मैं दोनों एक साथ पार्ट वन पार्ट टू बना के डाल दूंगा। खैर है। अच्छा मैं कहाँ पर था, एंट्रोपी के ऊपर था, ठीक है। तो एंट्रोपी आपको रैंडमनेस का बताती है कि अच्छा ये क्या कहते हैं इसको, कि अगर रैंडमनेस ज़्यादा मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि लाइक खुद ही जंक कोड वगैरह इसमें ऐड किया गया ताकि डिटेक्शन से बचा जा सके, ठीक है। फिल्टर में देखते हैं कुछ खाली हैंडल की दी हुई है। सर्च में कुछ स्पेसिफिक सर्च होगी, टूल में हम होल्ड डम कर लेते हैं थोड़ा बहुत। अब इसको रख लेते हैं, बाद में इस पर काम करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास जेडर है। इसमें ना एक वो होता था ऑप्शन, मुझे याद है, आई थिंक वो नीचे होगा। थोड़ा बहुत ही कंपाइलर लिंकर वगैरह इसकी इन्फो है हमारे पास अच्छा ये रहा, इसकी मैं बात कर रहा था। अब इसमें सिनेरियो ये है कि जो भी डी एल एल है ना, मिसाल है कर्नल 32 की डी एल एल है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था डी एल एल से पता चल जाएगा कि फ़ाइल की वो क्या है, फंक्शनैलिटी क्या है, ठीक है। तो आप डी एल एल पे जाओगे, डी एल एल के अंदर ना फंक्शंस इंपोर्ट किए गए होंगे, तो आप चेक कर लोगे कि अच्छा रीड फाइल का, राइट फाइल का, और ये सारे के सारे फंक्शंस जो है ना, मतलब जो ये एक्जी है ये इंपोर्ट करता है, ठीक है। अब होता असल में ये है कि बानिस्बत इसके कि आप खुद के लाइक फंक्शंस लिख के चलाओ, ठीक है। आप जो सिस्टम में पहले से फंक्शंस बने हुए हैं ना, आप उनको यूटिलाइज कर लेते हो, ठीक है। एम एस वी सी आर टी, ठीक है, इसके भी कुछ फंक्शन यूटिलाइज किए हुए हैं। और इन फंक्शंस की भी आप फिर ही आप ये सारा कुछ फाइंड कर सकते हो कि अच्छा इसकी कोर फंक्शनलिटीज़ क्या क्या है। अच्छा हम वर्जन देख लेते हैं। वर्जन चेंजेस ने किया, 1.0 कहीं लिखा हुआ है, 2.2 कहीं लिखा हुआ है। फाइल नेम ये है, इंटरनल नेम ये है। तो ये हमारी अभी तक की ना यही इन्फो हमें फिलहाल मिली है, ठीक है, कि अच्छा वो काम कैसे करता है और कौन कौन से फंक्शंस इंपोर्ट होते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा एक तरह से बनने के हिसाब से सही है, थोड़ा मेच्योर मिल रहा था। अगर कोई पोर्टली बिल्ट होगा तो उसमें लाइक आपको पोर्ट्स और आईपी एड्रेसेस वगैरह भी शो हो रहे होंगे कि अच्छा ये जो मेलवेयर है इसका क्या नाम है, किस आईपी पे कम्युनिकेट कर रहा है। अगर डोमेन है तो डायरेक्ट डोमेन भी होगी। तो हमें यहाँ पे कुछ हद तक तो चीज़ें मिली हैं, ठीक है, कि अच्छा वो किस किस चीज़ पे कम्युनिकेट कर रहा था और उसकी फंक्शनलिटीज़ क्या क्या थी। अब हम एक काम करते हैं, हम इसके साथ ना, हाँ थी हमने एक और फाइल भी रखी हुई थी, उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ना काम कर लेते हैं, ठीक है। हम्म, अच्छा हाँ इसके साथ कुछ, सॉरी। अच्छा हम एक काम करते हैं कि ड्रा पर ना इसको थोड़ा सा रिवर्स करके देख लेते हैं। आइडर प्रो भी फ़िलहाल मैंने इस सिस्टम में नहीं किया हुआ, तो आइडर प्रो का हो जाओ ओपन। ये जो चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं ना, लाइक कमांड्स वगैरह चला के थोड़ा बहुत, ये आपको डायरेक्ट लाइक हिटरा में भी मिल जाती है। आपको बस पता होना चाहिए एग्जैक्टली आपने ना चीज़ें फाइंड आउट कहाँ पे करनी है। अच्छा बस एक दफ़ा चल गया ना, बस ठीक है। अच्छा ठीक है, इसमें एक फाइल ऐड करने का ऑप्शन होता था। ये अच्छा ये मैंने किधर रखी हुई है, होम में, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में डाउनलोड्स और
सैम्पल्स और सैम्पल वन, और इसके बाद ये हमारा सैम्पल आ गया। ठीक, करो इसको import। तो गेटर को चलाने का लाइक ये बड़ा सिंपल सा तरीका है। बस 1 मिनट में भी हमारी ये फाइल ना ओपन हो जाएगी गेटर के अंदर। अच्छा, ठीक है, इसका एनालाइज कर लो जरा। ठीक है, तो जब आप फर्स्ट टाइम लाइक गेटर ओपन करते हैं ना, जब इसकी एनालिसिस ज़रा हो रही है, हो जाए, फिर हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलो इतना ही हो रहा है, तो हम यहाँ थोड़ा जो चीज़ें आई हुई हैं हम वो देखते हैं। खैर, हम ये चीज़ें भी देख कर आए हैं कि अच्छा वो जो हमारी फाइल है, ठीक है, उसमें एक डॉट टेक्स्ट सेक्शन है, डॉट आर डाटा सेक्शन है, डॉट डाटा सेक्शन है, डॉट आर एस आर सी था, ये लिखा था बीच में। ठीक है, फिर हेडर्स आ गए। ठीक है, कि हमारी फाइल लाइक पूरी फाइल ना इन डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है। ठीक है, इंपोर्ट्स में हमने देखा कि भाई फाइल में क्या क्या इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, कौन सी डीएलएल से वो क्या क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, तो डीएलएल हमने एक्सपेंड की, तो हमें सारे के सारे फंक्शंस मिल गए कि अच्छा कौन सी डीएल पे कौन सा फंक्शन इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, क्रिएट हैंडल का अगर हम यहाँ से डायरेक्ट जाते हैं, तो ये हमें एग्जैक्ट बता देगा कि अच्छा वो कोड कहाँ पर ना, ये रहा क्लोज हैंडल का। तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा कि अच्छा ये वो क्या उसका प्रूफ क्या है कि अच्छा ये फंक्शन और इस फंक्शन की जो फंक्शनलिटी है वो एक्जी में मौजूद है कि नहीं। ठीक है, इसको हम ज़रा एक्सपेंड करते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ना इसका बेस कोड, ठीक है, ये असेंबली में है सारा, और यहाँ पर दूसरी साइड पर आपको उसका ना डिकोडेड कोड मिल जाएगा, डिकम्पाइल्ड। तो जो जो मतलब साथ साथ डिकम्पाइल हुआ होगा आपको उसका यहाँ पर रिजल्ट शो हो जाएगा। तो मैं ज़रा थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। अच्छा, और अभी चल रहा है। इसके बाद एक्सपोर्ट का फंक्शन नहीं कि अच्छा वो एक्सपोर्ट क्या करता है, सिर्फ एक एंट्री पॉइंट है ये, और एक एंट्री का फंक्शन बना हुआ है, और उस पे मतलब पैरामीटर्स पास हो रहे हैं। ये सिंपल सा इसमें काम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फन का एक फंक्शन है, उसमें ही पैरामीटर पास हो रहे हैं। अब आप फर्दर लाइक इन्हीं फंक्शंस के एनालिसिस करोगे कि अच्छा इस फंक्शन का काम है, मैं उसी फंक्शन में आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ मजीद ना कि अच्छा ठीक है यहाँ वेरिएबल्स लिए गए हैं। थोड़ा बहुत कोडिंग नॉलेज आपको यहाँ पे चाहिए होगा चीज़ों का ना। ठीक है, इन्होंने वेरिएबल्स ले लिए हैं, फर्दर ये फंक्शन यहाँ पे कॉल किए है इन्होंने, और चलो ऐसा कुछ देखते हैं शायद हमें समझ आए कि वहाँ पे कुछ मिसिस हो रहा है। तो पूरे एनालिसिस में आपको जब अगर एक मेलवेयर पे बैठोगे तो कई घंटे लग जाते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल न्यू मेलवेयर्स होते हैं। ठीक है, आपको आइडिया नहीं होता चीज़ों का, चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, तो आप फिर ए टू जेड बैठ के ना उसको समझ रहे होते हो। तो इसका आसान तरीका ये भी होता है कि अगर किसी ने उस पर पहले काम किया हुआ तो आप ना उसको वो देख लोगे। ठीक है, उसके काम को थोड़ा सा। अच्छा, अब यहाँ देखो, हमें एक फंक्शन मिला है। ठीक है, फन का एक फंक्शन है, और उस फंक्शंस के अंदर मज़ीद फंक्शंस बने हुए हैं। ठीक है, हर फंक्शन की कोई ख़ास फंक्शनैलिटी है।
ठीक है, क्या कर रहा है बैट सिचुएशन, हाल्ट बैट डाटा। ठीक है, इस फंक्शन का अच्छा जी, ठीक है, अनडिफाइंड ये फंक्शन है। अगर आपको ये लाइक कोई भी अगर ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर होता है ना, तो यहाँ फंक्शंस के जो नेम होते हैं ना, उनकी कॉलिंग कन्वेंशंस थोड़ी बेहतर होती है। ठीक है, प्रॉपरली उससे आपको पता चल रहा होता है कि अच्छा उस फंक्शन का मकसद क्या है, वो क्या काम करना चाह रहा है। वो इस तरह से आपको फ़न के नाम से या इस तरह की चीज़ों के नाम से वो फंक्शंस नहीं मिलते। ठीक है। ये बस खैर सिंपल से ही होंगे इधर। रिजर्व का है, प्रेफरेंस का है, यूजर है। अच्छा, क्लासेस में जाके देख लेते हैं कि ये खाली कुछ इसकी डाटा टाइप्स है। काम करते हैं, हमें किसी को प्रॉपर करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें मिल रहा है कि अच्छा ये जो कुछ हेडर फाइल्स हैं, कुछ मजीद इन्फो काम करते हैं, चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो इसकी डिटेल नहीं देता था, याद आ गया। तो खैर जितनी चीज़ें हमने वहाँ से कमांड्स के थ्रू फाइंड की थी ना, उसी या डाई के थ्रू फाइंड की थी, उन्हीं चीज़ों को लाइक आप सेम यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट मसला ये है कि इस चीज़ों के लिए आपको ना पहले इन डिटेल लाइक क्या तो गिटर आना चाहिए, या आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ब्लैंकली जाएंगे ना, लाइक जैसे भी बस खोल के बैठ गए और कह रहे हो कि अच्छा चीज़ें हो जाएंगी तो हम देख लेंगे और ये और वो, मगर होगा क्या कि आप बहुत सा टाइम लगा के बैठ जाओगे चीज़ों के ऊपर और आपको वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा होगा। ठीक है, पी के लिए आई थिंक इतना काफ़ी होगा। अब जो टास्किंग आपको हुई भी है ना, ठीक है, इसी तरह ये सेम कमांड्स यूज़ होंगी, बल्कि मैंने आपको जो वैसे भी वो भेजी हुई है इसके साथ ना, जो क्या कहते हैं इसको, चीट शीट है ना टाइमनेक्स की पूरी। तो आपने वही कमांड्स ट्रिगर करनी है। ठीक है, ये अब जो भी फाइल्स आपने उठानी है उनमें से, और उसका जो रिजल्ट आएगा ना, उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट बना लेनी है। ठीक है, कि अच्छा आपने क्या, आपको मिला क्या क्या, कि वो मेलवेयर कहाँ किस वेबसाइट से कम्युनिकेट कर रहा था, किस पोर्ट पर कर रहा था। उसके अलावा आपने फाइंड कर लिया कि अच्छा यही है उस मेलवेयर के फंक्शंस थे। ठीक है, और अगर कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है बीच में ना, कि अगर कोई कंपाइलेशन के दरमियान यूज़र का कोई नाम, फोल्डर का कोई नाम, जैसे हमें बीच में मिला था कि अच्छा ये यूज़र का ये फोल्डर वगैरह के नाम है जो इसमें मौजूद वगैरह थे, तो वो भी आप सारे के सारे फिर मेंशन करोगे। ठीक है, पी की क्लास को